हेलो एवरीवन। आज हम इशू ऑफ शेयर का नया पार्ट सीखेंगे। हमारा टॉपिक का नाम रहेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर। कि कंपनी अगर शेयर फॉरफीट कब करती है और फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। फॉरफीचर का मतलब हो गया, जैसे कोई एक शेयर होल्डर है, मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के 1000 शेयर्स को बाय किया हुआ है और एक शेयर जो है 10 रुपीज़ का है और उसने 10 रुपीज़ में एप्लीकेशन का कुछ अमाउंट है, कुछ अलॉटमेंट का अमाउंट है, कुछ फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट है और कुछ सेकंड कॉल का अमाउंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 3 रुपये की अलॉटमेंट है, 2 रुपये की हमारी फ़र्स्ट कॉल हो गई और 2 रुपये की हमारी सेकंड कॉल हो गई। तो जो शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स को एक्वायर किया हुआ है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है, अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है, फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल उसने पे नहीं किया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जब उसने ये दोनों अमाउंट पे नहीं की, ऐसे केस में कंपनी सबसे पहले उसको नोटिस भेजेगी शेयर होल्डर को कि आपको जो है जो अमाउंट रह गया रिमेनिंग अमाउंट उसको पे करो। शेयर होल्डर नोटिस के बाद भी अगर ये अमाउंट पे नहीं करता, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करता है, यानी कि उसने ये कंपनी को 6 रुपीज़ पे कर रखे हैं, 4 रुपीज़ जो है ये उसने पे नहीं किया, 4 रुपये की पेमेंट नहीं करी हुई है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, नोटिस देने के बाद भी अगर वो पे नहीं करता है तो कंपनी उस पर्सन के ये जो शेयर हैं 1000 शेयर्स हैं, कंपनी इन शेयर्स को कैंसिल कर देगी। यानी कि कंपनी के पास जो रजिस्टर होता है जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स का नाम लिखा रहता है, कंपनी उस रजिस्टर में से शेयर होल्डर का नाम हटा देगी, ये शेयर कैंसिल कर देगी और ये जो अमाउंट उस बंदे ने पे किया था, शेयर होल्डर ने शेयर पे जो पे किए हुए हैं, कंपनी इसको फॉरफीट कर लेगी। ये जो शेयर फॉरफीचर है, कंपनी इसको 6 रुपीज़ को फॉरफीट कर लेगी। फॉरफीट करने का मतलब हो गया कि जो शेयर पे कंपनी के पास आए थे, कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेगी, शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी, उसके शेयर भी कैंसिल हो जाएंगे और वो जो अमाउंट है वो भी कंपनी जब्त कर लेगी। तो देखा जाए तो कंपनी को ये जो 6 रुपीज़ का जो है, ये एक तरीके का जो उसने अमाउंट फॉरफीट किया है, ये कंपनी के लिए हो गया प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, इसे हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। तो कंपनी के लिए ये प्रॉफिट हो गया और कंपनी जो ये जो शेयर 1000 शेयर्स जो कैंसिल किए हैं, ये कंपनी शेयर आगे किसी थर्ड पर्सन को आगे री इशू फर्दर कर देगी। तो कंपनी के लिए ये 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है और ये जो शेयर जो कैंसिल किए हैं कंपनी ने, ये कंपनी आगे शेयर री इशू कर देगी। तो अब हमें ये टॉपिक में यही सीखना है कि फॉरफीचर का मतलब क्या है। ये तो हमें समझ आ गया, फॉरफीचर मतलब कि जो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया, कंपनी ने उनके शेयर कैंसिल कर दिए और शेयर होल्डर ने जो अमाउंट पे किया था, कंपनी ने वो शेयर अमाउंट को फॉरफीट कर लिया। अब ये जो शेयर जो फॉरफीट हुए हैं, ये शेयर मार्केट में पार पे भी इशू हो सकते हैं और ये जो शेयर फॉरफीट हुए हैं, ये शेयर हो सकता है प्रीमियम पे इशू हुए हों। तो हमारे को दोनों की ट्रीटमेंट देखनी है कि अगर हमारा शेयर पार पे इशू हुआ है तो उसकी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, और अगर शेयर हमारा प्रीमियम पे इशू हुआ है तो उसकी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। तो हम बारी बारी से देखेंगे। पहले इशू का पार पे जो शेयर इशू हुआ है, पहले उसकी एंट्री सीखेंगे और सेकंड उसमें हम प्रीमियम पे अगर कोई शेयर इशू होता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर कोई शेयर पार पे इशू हुआ है और उसका शेयर फॉरफीचर हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट पार। एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है और कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मंगाए हैं, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं, 2 रुपीज़ हमारे फर्स्ट कॉल के हो गए और सेकंड कॉल हमारी 1 रुपीज़ की हो गई। तो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं। मिस्टर ए के पास जो है 1000 शेयर्स हैं और उसने जो है फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया है, यानी कि इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का ये 2 अमाउंट पे किया है और फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया है। ये दोनों अमाउंट उसने पे किए हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, फर्स्ट सेकंड कॉल उसने नहीं पे किया है। कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए के शेयर को फॉरफीट कर लिया है। तो हमें एंट्री बतानी है कि फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी इस केस के अंदर। तो सबसे पहले हमें एंट्री में क्या करना है, इसकी एंट्री शुरुआत कैसे होती है। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो हमारी जो एंट्री होती है फॉरफीचर की, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब हो गया कि हमारे जो शेयर कैपिटल है मार्केट्स में से कम हो रही है। हम लोग 1000 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे जो शेयर हैं अब मार्केट के अंदर वो 20,000 शेयर नहीं होंगे, वो हमारे 19,000 शेयर होंगे। 1000 हमने कैंसिल कर दिए। अभी तक जितनी भी हमने एंट्री की है वहाँ पे शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते थे
चाहे एप्लीकेशन में हो, अलॉटमेंट में हो, फर्स्ट कॉल में हो या सेकंड कॉल में हो। हमने एंट्री देखी है, हम एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, उसका मतलब है कि हमारा मार्केट में शेयर आए हुए हैं। शेयर कैपिटल डेबिट करने का मतलब हो गया कि हमने मार्केट में से शेयर को कैंसिल कर दिया है। मिस्टर ए के शेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल करने का मतलब हो गया मार्केट में से शेयर हमारे कम हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल हमारा डेबिट हो जाएगा। और जो अमाउंट उस पर्सन ने पे नहीं किया, मिस्टर ए ने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कैसे करते हैं, क्रेडिट करके कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री क्रेडिट में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं दिया उसने सेकंड कॉल नहीं दी, लिखेंगे टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने एंट्री क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि शेयर हमारे कैंसिल हो रहे हैं मार्केट से। और किसको कैंसिल करना है, जो जो उसने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं की, सेकंड पे नहीं की, दोनों को क्रेडिट कर देंगे। उसने हमारे को क्या पे किया है, उसने ये दोनों चीज़ें पे की हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसने पे कर दिया। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो उसने अमाउंट पे कर दिया 7 रुपीज़ उसने पे कर दिया है, तो कंपनी ये 7 रुपीज़ उसके फोरफीट कर लेगी। तो कंपनी के लिए ये 7 रुपीज़ जो उसने पे किया है, कंपनी इसको फोरफीट कर रही है। फोरफीट करने का मतलब हो गया इसको जब्त कर लिया कंपनी ने। तो ये 7 रुपये का कंपनी को एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। और जितने भी प्रॉफिट होते हैं, हमें पता है कि सारे प्रॉफिट को हम एंट्री में क्रेडिट करते हैं, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे और नाम लिख के दिखा देंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। और जो हमने अमाउंट उसने पे कर दिया था, कंपनी ने जो फोरफीट कर लिया, उसके लिए लिखेंगे हम टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना फिल करेंगे हम लोग, अमाउंट फिल करेंगे जितने, सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी ने कितने शेयर फोरफीट किए हैं। कंपनी ने मिस्टर ए के 1000 शेयर फोरफीट किए हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 1000 और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, हमेशा हमें याद रखना है कि मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने पहले भी देखा है कि हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है इस तरह कि हमें फेस वैल्यू तो लेनी है, साथ में हमें ये देखना है कि कंपनी ने कितना पैसा कॉल किया है। कॉल का मतलब कितना पैसा कंपनी मंगा चुकी है। हमें फेस वैल्यू लेनी है किसकी, कॉल्ड अप वैल्यू की, कितना कंपनी ने पैसा मंगाया है। तो यहाँ देखेंगे कंपनी ने पूरे 10 रुपये मंगाए हैं, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 10 रुपीज़। अगर कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मंगाई होती तो हम सिर्फ जो है सेकंड कॉल को इग्नोर कर देते, हम 9 रुपीज़ यहाँ पे लिख देते। तो कंपनी ने अभी पूरा शेयर मंगाया है, 10 का 10 रुपये मंगाए थे शेयर होल्डर से, तो 1000 इंटू 10 करके हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 10,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल में हम चेक करेंगे कितना अमाउंट लिखेंगे, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर हैं, 1000 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल का अमाउंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, तो 1000 इंटू 2, 2000 हमारा आ जाएगा फर्स्ट कॉल के अंदर। फिर हम लिखेंगे सेकंड कॉल कितने की पे नहीं की है, 1000 इंटू, देखेंगे सेकंड कॉल 1 रुपये की है तो इंटू 1 कर देंगे, 1000 रुपीज़ की सेकंड कॉल हो गई हमारी। और फोरफीचर में कितना अमाउंट लिखेंगे, फोरफीचर में अमाउंट लिखेंगे जितना अमाउंट उसने पे कर दिया है, तो उसने 3 और 4 7 रुपीज़ पे कर दिए हैं, तो हमारा यहाँ पे 1000 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो 7000 रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट कर लिए। तो इस तरीके से ये हमारी फोरफीचर की एंट्री होती है। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं और जो उसने पे नहीं किया है पहले वो क्रेडिट होगा, जो अमाउंट पे नहीं हुआ है, जो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया, और हम क्रेडिट करेंगे उसके बाद जो अमाउंट उसने पे कर दिया है। तो दोनों अमाउंट क्रेडिट होते हैं, जो पे नहीं किया है उसको नाम से लिखेंगे और जो अमाउंट उसने पे कर दिया उसको शेयर फोरफीचर के नाम से लिखेंगे, क्योंकि वो अमाउंट कंपनी फोरफीट कर लेगी। तो इस तरीके से हमारी ये जो एंट्री है शेयर फोरफीचर की एंट्री कंप्लीट होती है कि फोरफीचर का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा जनरल एंट्री में। अब हम इधर देखेंगे कि कंपनी ने शेयर फोरफीट कर लिए 1000 शेयर्स मिस्टर ए के, और कंपनी अब क्या करेगी इन शेयर्स का, जो कंपनी ने मिस्टर ए के शेयर अपने पास रखे हैं, कंपनी ये वाले शेयर आगे री इशू कर देगी। री इशू मतलब किसी और को ये शेयर बेच देगी। तो अब ये कंपनी जब ये शेयर री इशू करेगी आगे, अब हो सकता है कि कंपनी जितने शेयर कंपनी ने फोरफीट किए हैं, जैसे 1000 शेयर फोरफीट किए हैं, तो हो सकता है कि कंपनी ये पूरे के पूरे 1000 शेयर आगे री इशू कर दे, लोगों को पूरे के पूरे शेयर दे दे। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इसमें से सारे शेयर री इशू नहीं कर रही है, कुछ कम कर रही है, जैसे एग्जांपल 700 शेयर री इशू कर रही है। तो कोई भी हो सकता है सारे री इशू कर दे, हो सकता है थोड़े से कम री इशू कर दे। अब हम देखते हैं कि अगर कंपनी ने 1000 के 1000 शेयर री इशू कर दिए तो क्या होगा, 700 कम शेयर इशू किए हैं तो क्या होगा। इतना देखने के बाद हमें ये देखना है कि कंपनी ने जो शेयर आगे री इशू कर रही है, कंपनी ये शेयर आगे री इशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है, और जो है हमारा डिस्काउंट पे भी कर सकती है। नॉर्मल हम देखते हैं कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, लेकिन ये जो शेयर फोरफीचर है ये आगे तीनों में किसी भी केस में पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। पार का मतलब हो गया कि कंपनी ने आगे जो शेयर री इशू किया है, जैसे 10 वाला शेयर आगे लोगों को इशू कर दिया, 10 पे इशू कर दिया, ऐसा हो सकता है कि पार पे ही री इशू किया हो। ऐसा भी हो सकता है प्रीमियम पे री इशू किया हो, जैसे 10 वाला शेयर आगे री इशू जो किया कंपनी ने वो 12 रुपीज़ का री इशू कर दिया।
ऐसा भी हो सकता है। और डिस्काउंट भी हो सकता है कि 10 वाला जो हमारा शेयर है, कंपनी ने ये शेयर इशू 8 रुपीज़ का इशू कर दिया हो, कम का इशू कर दिया हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी री इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है। तो फर्स्ट एंट्री जो हमने देखी थी, फर्स्ट एंट्री हमने देखी है कि कंपनी ने सबसे पहले कंपनी शेयर फॉरफीट कर लेती है, जो बंदा पैसे नहीं देता उसके शेयर फॉरफीट कर लेगी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी फॉरफीचर की। और सेकंड एंट्री ये देखेंगे जो हमने एंट्री की है, ये हमारी जो एंट्री हुई है ये एंट्री फॉरफीचर की हुई है। अब हमें जो एंट्री देखनी है वो हमारी एंट्री होगी री इशू की, कि कंपनी आगे शेयर री इशू कर देती है। तो हम अब इसको देखते हैं कि कंपनी ने मान के चलो 1000 शेयर फॉरफीट किए मिस्टर ए के, और कंपनी ने ये 1000 शेयर आगे री इशू कर दिए। अब कंपनी ने एग्जाम्पल मिस्टर ए के शेयर फॉरफीट किए और ये 1000 शेयर री इशू कर दिए मिस्टर बी को। तो अब ऐसे केस में कंपनी क्या एंट्री करेगी? तो हमें सारे केस देखेंगे कि पार पे इशू किया कंपनी ने, री इशू कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया, डिस्काउंट पे कर दिया, तो क्या क्या एंट्री इनकी होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 केस बनाएंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे 3 केस बना लेते हैं कि अगर कंपनी ने री इशू पार पे किया है तो क्या एंट्री होगी, कंपनी ने री इशू प्रीमियम पे किया है तो क्या एंट्री होगी, और अगर कंपनी ने यही वाला री इशू डिस्काउंट पे किया है तो क्या एंट्री होगी। तो हमें ये एंट्री देखनी है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों की एंट्री देखते हैं बारी बारी से। तीनों केस बना दिए हमने, पार का भी, प्रीमियम का भी और डिस्काउंट का भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार के केस में क्या एंट्री होगी अगर कंपनी ये री इशू कर देती है। अब हमारे को ये साफ क्लियर हो रहा है कि री इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा जब जब हमारा शेयर मार्केट में आएगा, तब हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, हमें साफ ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा है कि 1000 शेयर इशू कर दिए मिस्टर बी को, और कितने का इशू किया है, 10 का ही इशू किया है। तो हम यहाँ पे जो है 1000 इंटू 10,000 हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग 10,000 ही लिख देंगे। नॉर्मल एंट्री हमारी हो जाएगी, और नरेशन में लिख देंगे री इशू ऑफ शेयर एट पार। सेकंड केस देखेंगे कि री इशू प्रीमियम पे हो रहा है। प्रीमियम का मतलब क्लियर हो गया कि 12 रुपीज़ का हमने जो है शेयर आगे दिया है। इस केस में क्या एंट्री होगी हमारी, इस केस में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम कंपनी के लिए फ़ायदा है और प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हमारी एंट्री ये हो जाएगी, अगर प्रीमियम पे इशू है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। और कितना अमाउंट लिखेंगे, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, 1000 इंटू 12,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 1000 इंटू फेस वैल्यू 10 है, तो हमारा 10,000 अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और प्रीमियम हमारा 2 रुपीज़ का है, तो 1000 इंटू 2,000 रुपीज़ हमारा प्रीमियम में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर री इशू प्रीमियम पे होता है तो एंट्री ये करते हैं। अगला केस देखेंगे कि अगर री इशू हमारा डिस्काउंट पे हुआ है, डिस्काउंट मतलब 8 रुपये का शेयर इशू किया है, तो अब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अब हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, 10 वाली चीज़ 8 रुपये की लोगों को दी है, तो डिस्काउंट के केस में कंपनी को हो गया ये लॉस। तो कंपनी लॉस हो गया तो कंपनी लॉस को पता है हमें डेबिट करती है, जैसे प्रीमियम को क्रेडिट करती है, लॉस को क्या करती है, डेबिट। किस नाम से डेबिट करेगी, शेयर फॉरफीचर के नाम से ही इसको डेबिट करेगी। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा जो हमें लॉस हुआ है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारी डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, 1000 इंटू 8 रुपीज़ का शेयर इशू किया तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 8000 यहाँ पे आ जाएगा। 2 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है तो शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे 2 रुपीज़ का लॉस, 2000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फेस वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल में आती है, तो फेस वैल्यू 10 थी, 10,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो शेयर फॉरफीट हुए थे उनको री इशू कंपनी आगे किसी और को करती है, तो वो या तो वो पार पे कर सकती है, तो पार की एंट्री ये हो गई, प्रीमियम पे कर सकती है और डिस्काउंट पे कर सकती है। पार के केस में करेगी तो नॉर्मल एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम में करेगी तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पे करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से ये 3 एंट्री हमारी री इशू की हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने 2 एंट्री सीखी हैं अभी तक। पहली एंट्री फॉरफीचर की है,
जिसके अंदर हम जिस बंदे ने शेयर के पैसे नहीं दिए उनके फोरफीट कर लेते हैं शेयर। और दूसरी एंट्री जो हमने सीखी है, दूसरी एंट्री वही शेयर अगर हम आगे किसी और को दे देते हैं, जिसको हम री इशू बोलते हैं, हमने उसकी एंट्री सीखी है। और थर्ड एंट्री जो हमारी होगी, थर्ड एंट्री हमारी होती है कि कंपनी को जो ये प्रॉफिट हुआ था शेयर फोरफीचर के टाइम पे, तो कंपनी इस पैसे को कहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। थर्ड एंट्री जो हमारी होगी, जो शेयर फोरफीचर का पैसा है हमारा, शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिज़र्व के अंदर। तो थर्ड एंट्री हमारी होती है कि जितना भी हमारा अमाउंट है उसको हम कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करेंगे थर्ड एंट्री में। तो एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व। तो थर्ड एंट्री हमारी ये एंट्री हो जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट। हम इसमें अमाउंट कितना आएगा, इसको अमाउंट हम एक क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, तीनों एंट्री एक साथ करेंगे। अब उससे क्लियर होगा कि किस तरीके से हम तीनों एंट्री को पास करते हैं, फोरफीचर की एंट्री कैपिटल रिजर्व में किस तरीके से जाती है। तो हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं ज़रा, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फोरफीचर का। कंपनी ने शेयर फोरफीट कर लिए मिस्टर ए के, जिसके पास 5000 शेयर्स हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 1 रुपये की सेकंड कॉल। मिस्टर ए जो है उसने फेल्ड टू पे का मतलब क्या पे नहीं किया, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों चीज़ें पे नहीं की, यानी कि सिर्फ उसने एप्लीकेशन का पैसा पे किया है और उसने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है। कंपनी ने वो इसके जो शेयर फोरफीट किए थे, फिर वो 5000 शेयर आगे री इशू कर दिए। 10 रुपीज़ का जो शेयर था कंपनी ने आगे री इशू कितने का कर दिया, 8 पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया। तो यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है देख के कि कंपनी ने जो री इशू किया है वो डिस्काउंट पे किया है, कम पे शेयर आगे री इशू किया। तो अब हमारे को यहाँ पे तीनों एंट्री करके देखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है अगर हम फोरफीट करते हैं किसी के शेयर, तो किस तरीके से उसको शो करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो फोरफीचर की होगी। अभी हमने सीखी है फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कि ये इतने शेयर हमारे कम हो रहे हैं मार्केट से। टू, जो उसने अमाउंट पे नहीं किया है सबसे पहले हम उसे क्रेडिट करेंगे। उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तीनों पे नहीं किए, तो तीनों को हम बारी बारी से लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें वो अमाउंट लिखना है क्रेडिट में जो उसने पे नहीं किया है। तो उसने तीनों चीज़ें पे नहीं की तो हम तीनों को क्रेडिट कर देंगे, और फिर उसके बाद जो उसने पे कर दिया है उसे हम फोरफीट कर लेंगे, उसको हम लिखेंगे टू शेयर फोरफीचर करके, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट कितनी पुट करेंगे, कंपनी ने 5000 शेयर फोरफीट किया मिस्टर ए के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें हमेशा ध्यान रखना है फेस वैल्यू आएगी। और किस चीज़ की फेस वैल्यू आएगी, जितना पैसा कंपनी ने मंगाया होगा, कॉल किया होगा। तो 10 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया तो हमारा यहाँ पे पूरा 10 आ जाएगा, 5000 इंटू 10, 50,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर। फिर अलॉटमेंट में हम कितना पुट करेंगे, जितना उसने पे नहीं किया, 3 रुपये की अलॉटमेंट है और उसके पास 5000 शेयर थे, तो 5000 इंटू 3, 15,000 जो है हमारा अलॉटमेंट में आ जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल में रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट कॉल जो है हमारी 2 रुपीज़ की है, तो 5000 इंटू 2, 10,000 हमारा जो है फर्स्ट कॉल के अंदर आ जाएगा। फिर सेकंड कॉल 1 रुपीज़ की पे नहीं की, तो 5000 इंटू 1, 5000 हमारा जो है वो सेकंड कॉल में आ जाएगा। और फोरफीचर में क्या आएगा, जो उसने अमाउंट पे कर दिया था, एप्लीकेशन पे कर दी थी, तो 4 रुपीज़ की जो एप्लीकेशन है, 5000 इंटू 4, 20,000 जो है हमारा वो हमारा फोरफीचर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे शो करके दिखाएंगे। नरेशन लिख देंगे, शेयर फोरफीचर ऑफ मिस्टर ए। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो जाएगी जिसमें हमने शेयर फोरफीट किए हैं। अब हम लोग जो है अब एंट्री करेंगे सेकंड एंट्री, री इशू की। री इशू की एंट्री क्या होती है, री इशू की एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये री इशू डिस्काउंट पे की है तो डिस्काउंट नुकसान है कंपनी के लिए, वो डेबिट होगा। किस नाम से डेबिट करेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम जो है ये एंट्री करेंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 5000 कंपनी ने शेयर इशू किए। कितने का इशू किया मार्केट में, 8 रुपये का शेयर इशू किया, तो 5000 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हमने आगे लोगों को शेयर दे दिए, 40,000 के शेयर दे दिए। लॉस कितना हुआ कंपनी को, 10 रुपीज़ वाला शेयर 8 रुपये का दिया है, तो 2 रुपये का नुकसान हो गया कंपनी को, तो 5000 इंटू 2, 10,000 हमारा लॉस हो गया यहाँ पे। और इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, तो 50,000 हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड एंट्री हमारी होगी, लिख देंगे नरेशन, री इशू फॉरफिटेड शेयर्स। ये कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर्स आगे री इशू कर दिए, तो हमारी सेकंड एंट्री हो गई ये वाली। थर्ड एंट्री हम जो रिकॉर्ड करेंगे, थर्ड एंट्री हमारी होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। थर्ड एंट्री हमेशा हमारी होगी, फॉरफीचर को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हमें कैसे दिखाना है इस अमाउंट को। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंपनी ने शेयर कितने फॉरफीट किए हैं और री इशू कितने किए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने 5000 शेयर फॉरफीट किए थे और री इशू भी 5000 किए थे। अगर दोनों अमाउंट सेम आ जाए, कंपनी ने जितने शेयर फॉरफीट किए थे वो री इशू शेयर के बराबर हो, दोनों शेयर अगर बराबर होते हैं, जितने फॉरफीट किए उतने ही री इशू किए। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे 5000 फॉरफीट किए थे और 5000 ही री इशू किए थे, दोनों सेम अमाउंट है। तो हमें ये देखना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी ने जब 5000 शेयर फॉरफीट किए थे तो कंपनी को ये 20,000 रुपीज़ जो फॉरफीचर में हमने पुट किया है, कंपनी को ये 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर हमें आना है री इशू वाली एंट्री में। री इशू वाली एंट्री में देखना है कि कंपनी को क्या लॉस तो नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी को नुकसान भी हुआ था री इशू के टाइम पे, जो हमने इसको फॉरफीचर को डेबिट करके दिखाया है 10,000 से, कंपनी को ये नुकसान हुआ था, 10,000 का नुकसान हुआ था और प्रॉफिट हुआ था री इशू के टाइम पे 20,000 का। तो 20,000 का जितने का हमें प्रॉफिट हुआ था उसमें से हमें अपने लॉस को माइनस करना है, वो अमाउंट हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया, जो प्रॉफिट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके दिखाना है। तो क्या करना है हमें क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या देखना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट में से अगर कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस माइनस करके दिखाना है, वो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था। हम इसकी नरेशन लिख देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफीचर अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 3 एंट्री हुई हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी फॉरफीचर की हुई, जिसमें हमने मिस्टर ए के शेयर फॉरफीट किए। सेकंड हमारी जो है री इशू की एंट्री हुई है, जो हमने उसके शेयर फॉरफीट करने के बाद आगे री इशू कर दिए। और थर्ड एंट्री जो हुई है हमारी, वो कैपिटल रिजर्व की हुई है, जिसमें हमने ये जो प्रॉफिट हुआ था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमने ये जो केस देखा था, हमने ये केस देखा था कि कंपनी ने जितने शेयर फॉरफीट किए हैं मार्केट में उतने ही शेयर री इशू हैं, दोनों शेयर सेम है, 5000 ही फॉरफीट थे, 5000 ही री इशू थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर जितने शेयर फॉरफीट हुए हैं उससे कम री इशू हुए हैं, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट जो होती है थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी कैलकुलेशन होती है, तो हमें वो चीज़ सीखनी है। ये हमने आज जो केस देखा है, जितने फॉरफीट थे उतने ही री इशू हैं, वो हमने केस देख लिया। सेकंड क्लास में हम देखेंगे दोनों में जो अलग अलग, अगर री इशू कम होता है तो उस केस में क्या एंट्री होती है।